नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज के महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आज जो है ग्राम पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया है। और ग्राम पंचायत चुनाव जिस तरह रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी की ही बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों बल्ले बल्ले हो रही है, क्या है उनका स्कोर, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसका जो है असर जो है आने वाले चुनाव पर किस तरह पड़ेगा, इसके बारे में भी जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। उनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो जो रिजल्ट आया है ये किस तरह का रिजल्ट है, ये किसकी तरफ इशारा करता है। सर, ये रिजल्ट को लेकर काफ़ी जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो है काफ़ी चर्चाएं हैं इसमें, क्या होगा? और लोग जानना चाहते हैं आखिर में लोगों का मूड क्या है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 2019 के बाद जो है महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीति देखने को मिल रही है, इसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है उथल पुथल जैसी राजनीति दिख रही है सामने। करेक्ट। तो अब जो है क्या स्थिति देख रहे हैं आप? अब पहली बात तो है कि इसका संख्यात्मक जो रिजल्ट है जी, वो लोग टीवी पे देखे अच्छा है, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद बदल रहा है। मगर स्थिर है वो। जी, मतलब अगर 100% में से देखा जाए तो 33% महाआघाड़ी को मिला है और जी। 66% महायुति को मिला है, जी, और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी बीजेपी को मिला है। तो इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी की और शिवसेना शिंदे गुट की और अजित दादा की जो महायुति बनी है, जो तिगड़ी पार्टी है, जी, वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों ने पसंद किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। इसमें जो है अचीवमेंट फडणवीस, शिंदे साहब और तीनों का है। जी बिल्कुल। सर, इसमें देखा जाए तो ये जो है सिंबल की लड़ाई नहीं होती इसमें जो है ग्राम पंचायत चुनाव में जो है कोई भी कुछ भी निशानी होती है, लेकिन वो किसको सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर। तो सर अब देखिए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की रवैया है, जिस तरह के रुझान आए हैं ग्राउंड लेवल की, तो क्या इशारा कर रहा है सर कि 2024 की जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, क्या उस पर कितना असर डाल सकता है इसका? ये महायुति जो है, ये गठबंधन को जो मान्यता अभी ग्रास रूट लेवल पे मिली है, उससे लगता है कि विधानसभा और लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका, अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा सर। और दूसरी एक बात यह है कि मराठा आंदोलन जो हुआ, जी, मेरे को थोड़ा सा ये था, आशंका थी कि इसका बुरा असर पड़ेगा बीजेपी पर खासकर और महायुति पर भी, जी। और कुछ नहीं पड़ा। उल्टा ऐसा हुआ है कि मराठा समाज का डोमिनेंस जहाँ पे है वहाँ पे महायुति बहुत जोर से चली है। मतलब महाआघाड़ी को कोई फायदा नहीं हुआ। सर, एक चीज बार बार बातें आती है, लोग भी हमको ही फोन करते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। लोगों का ये कहना है कि जो उद्धव जी को सहानुभूति वाली जो वोट है काफ़ी बड़ी संख्या में है। लोग जो है उद्धव को, जो शिवसेना जो बाला साहब की थी, जो उनकी सिंपति है, उसके ऊपर जो है उनको काफ़ी वोट पड़ने वाली है। और इसमें जो है आने वाले जो विधानसभा चुनाव खासकर महाराष्ट्र का है, इसमें बुरा असर पड़ेगा खासकर बीजेपी के ऊपर। तो ये सब जो अगर देखा जाए तो इस चुनाव में अब क्या कहें, क्योंकि ये तो लोकल चुनाव है। नहीं, लोकल है, ग्रास रूट लेवल पे है, यही रिफ्लेक्ट होंगे बाद में। जी जी सर, ऐसा सहानुभूति कितने दिन रखेंगे सर? कोई आदमी मर जाता है तो 13वें दिन लाडू खाते हैं लोग, लड्डू खाते हैं। हमारे इसमें तो खाते हैं, आपके इसमें खाते हैं नहीं मालूम नहीं। हमारे यहाँ 13वें दिन लड्डू खाते हैं, मतलब मीठा खाते हैं। 12 दिन की सहानुभूति होती है। वैसा ही कोई पार्टी का अगर सत्यानाश हुआ है, नामशेष हुई है, तो कितने दिन सहानुभूति रखेंगे? और अपनी कर्मों से हुआ है जी। उसमें दोष जो है वो उद्धव जी का है। उनके सामने अभी सब बोल रहे हैं कि उनको पहले बताया था कि आपके लोग भागने वाले हैं। परसों भी किसी ने बताया जी कि उनको हमने ये दिया था वार्निंग, मगर वो बोले कोई फर्क पड़ता नहीं फर्क पड़ता गे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फडणवीस के बारे में जो उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर मुद्दा चलाया था, उसकी वजह से फडणवीस को कोई सेटबैक मिलेगा ऐसा लगता था, वो भी नहीं हुआ। फडणवीस वॉज द शिल्पकार ऑफ इट, सब जो हुआ है। सर, जलगांव में जिस तरह से अजित पवार को एक साइडेड वोट मिली है, सब देखा है तो पूरी, मतलब कि झुंड का झुंड जो है सब अजित पवार दादा के संपर्क में, मतलब उनके जलगांव या बारामती, कहाँ की बात? जलगांव की बात कर रहा हूँ। जलगांव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं और दूसरा वो देखा नहीं। दूसरा सर, पवार साहब की अगर बात करें तो क्या पवार साहब कम पड़ रहे हैं अब? सर, वो कैसे है ना, पवार साहब, ठाकरे, उद्धव जी, ये सब अभी फिनिश फोर्स है। तो मतलब अभी अस्तंगत हो गए वो जी। तो ये उदयांचल जो आने वाले, ये पार्टियां हैं 3 महायुति की, तो वो होने वाला ही था, ये तो होना ही था, तो हो गया।
जो 1/3 जो वोट मिले हैं महाविकास आघाड़ी को, तो उसमें कांग्रेस का क्या योगदान देख रहे हैं सर आप? कांग्रेस नंबर 1 है उसमें। नंबर 1 मतलब जो वोट आए हैं वो भी कांग्रेस की वजह से आए हैं। कांग्रेस की वजह से है जी। कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस है तुलना में ये उद्धव और शरद पवार साहब के तुलना में उनका अकाउंट। मगर वो क्या है ना, वो भाग्यशाली है। कांग्रेस का अपना एक खुद का मतदाता रहता है, वो देता रहता है वोट। अभी कर्नाटक में भी जो विजय मिला वो कांग्रेस का वोट है, वो ना इसका राहुल का है ना वहाँ के नेताओं का है, कांग्रेस का है। वो बीच बीच में उभर के आता है, ऐसा आ गया। तो यहाँ भी थोड़ा अच्छा असर दिखा उनका। तो अभी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी आगे वाले इलेक्शन में। बोलेंगे देखो इसमें भी हमारा नंबर 1 है जी महाआघाड़ी में, तो फर्क पड़ेगा। और सर गए वो दिन, अभी महायुति ही अभी आगे बढ़ेगी। महाआघाड़ी का मामला खत्म होगा और ये सुप्रीम कोर्ट और ये नार्वेकर जी वगैरह सब रिजल्ट भी इनके महायुति की तरफ ही लगेंगे। ये तो दिख ही रहा है क्लियर कट। वो भी दिसंबर में पता चल जाएगा, 31 दिसंबर की वो भी पता चल। और जरांगे पाटिल की वजह से मराठा वोट डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो महायुति के साथ रहा, ओबीसी वोट रहा, मराठा वोट रहा। बड़ी अच्छी बात हो गई सर। बीच बीच में हमने देखा है कि आपने भी गौर किया होगा कि जो बीच बीच में सर्वे आते हैं खासकर लोकसभा के लिए कि जो है बीजेपी का इस समय जो 42 सीट है बीजेपी शिवसेना का, उसमें जो है उनका आधा हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी का जो है 30 सीट दिखा रहा है विनिंग, यानी 48 में 30 सीट महाविकास आघाड़ी जीत है। आप मुझे अभी जी 25-50 लाख दे दो, आपको कितनी भी बड़ी दैनिक या कितना भी सर्वे करने वाला ये होगा ना, उसका मैं सर्वे लेके देता हूँ ना। आपको जो चाहिए वो रिजल्ट लिख के दो, वो कैसे है वो बताऊंगा मैं। सर्वे विश्वास नहीं कर सकते आप? जी, मैंने खुद कितने सर्वे किए हैं लोगों से पैसा लेके, और उसमें उनका जो रिजल्ट है ना वो लिख के देते हैं हमको। जब हम सिद्ध करते हैं। सर्वे बनावटी है तो लोग क्यों उस पर बिलीव करते हैं और क्यों लोग करवाते क्यों? सर करवाते हैं पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। जी पब्लिक है ना, उनको लगता है वो तुम सर्वे मध्ये त्यांचं सगळ्यात जास्त आलंय। थोड़े आपने मॉरल बूस्टिंग होता है कभी कभी। तो एक नेता ने मुझे बोला कि मेरे खिलाफ सर्वे दो। मैं बोला क्यों? हमारे कार्यकर्ता उत्तेजित हो जाएंगे, बोलेंगे अरे साहब हर रहे, मतलब काम करना होगा। कौन किसके गए? मगर नेशनल सर्वे एक 25-50 करोड़ में मिलता है और स्थानिक सर्वे जो है आपको 25-50 में मिलता है, लाख में जी। कोई वो सर्वे विर्वे छोड़ो। तो कुल मिला क्या देख रहे हैं सर जो ये आज का कुछ नहीं है अभी? इसके बाद महाराष्ट्र में महायुति की ही बले बले रहेगी। मोदी साहब जो है वो 325 से 350 सीट लेके आएंगे। 325। तो मेरे को लगता है सर कि अगर जिस तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उसका इलेक्शन आया, तो इनको अभी तो महाराष्ट्र में महानगर पालिका की जो चुनाव पेंडिंग है, तो उनके हाथ में भी नहीं है। तो कोर्ट में मैटर कोर्ट में, अभी कोर्ट में मैटर गया, कब सुलझेगा क्या मालूम। वो रिजर्वेशन की वजह से ही गया है। जी। वो अलग टाइप का रिजर्वेशन है पॉलिटिकल, तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये चलता रहेगा। आप और किसको पढ़िए, सरकार को तो कम से कम नहीं, जिनको नगर सेवक बनना है उनको पढ़िए। सरकार तो नहीं चाहती ये है, आप प्रशासक है तो डायरेक्ट मिनिस्टर लोगों का ही ये रहता है ना जी कारोबार, तो वो भी खुश है। लोगों को भी पड़ी नहीं है। नगर सेवक का खंडनी मांगते हुए घूमते हैं। अभी नगर सेवक है नहीं तो वो अगली बार आएगा क्या नहीं क्या मालूम। इसके लिए खंडनी का भी प्रभाव कम हो गया ना। लोगों को बहुत व्यापारी बहुत लूटते हैं नगर सेवक वगैरह। अभी है नहीं, अभी गुंडागर्दी करके लूटेंगे, मगर नगर सेवक करके लूटना बंद हो गए। तो अच्छा जो चल रहा है, और महायुति का अभिनंदन करना चाहिए, और फडणवीस साहब का, शिंदे साहब का, और अजीत दादा का भी। जी। अजीत दादा नंबर 2 पे है सर। क्या बात है, भाजपा के बाद अजीत दादा। शिंदे साहब का नंबर 3 है। नहीं, उसमें गलती नहीं है उनका सर, वो उनका पार्टी का सिचुएशन अलग है। उनके पार्टी के वोट ठाकरे गुट ने तोड़े। अजीत दादा ने शरद पवार के गुट मतलब मत तोड़े ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी ही तोड़ दी, कमर तोड़ दी। मतलब उनको अजीत दादा को कह सकते हैं कि उन्होंने जो है नेता तो लिया, साथ में वोटर भी ले लिए, साथ ही वोटर बराबर है ना। एक शब्द में आपने सही सोचा कि खाली 9 बड़े नेता नहीं, वोटर भी 90% वोटर ले लिया उन्होंने। ये आज उन्होंने दिखाया, ये आज उन्होंने सिद्ध किया। तो आज का रिजल्ट में शिंदे साहब को कहाँ पाते हैं सर आप? नहीं, उन्होंने नंबर 3 पे है, वो सही नंबर है उनका। पे देखो मुख्यमंत्री करके नंबर 1 है वो, और पार्टी करके 3 है, ये भी सही बात है। मगर ठाकरे की पार्टी उनके पीछे पड़ गई, ये ठाकरे के लिए लांछन है। और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी शिंदे साहब को? नहीं, ये प्रमाण ऐसा ही रहेगा,
1 2 3, क्योंकि सर कैसे है ना, अजय दादा का बेस है जो राष्ट्रवादी का सालों से है, ग्रामीण बेस्ड 99 से ये पार्टी है जी। और तब से पवार साहब उसके गॉडफादर रहे, मगर असल में आत्मा उनकी अजीत दादा थे। सर शिवसेना भी तो 50 साल के हाँ, मगर वो बाला साहब की थी जी। उद्धव की शिवसेना कहाँ इतनी। आज भी तो बाला साहब की शिवसेना को बोल रहे हैं ना सर, शिंदे साहब। हाँ, शिंदे साहब बोलते हैं वो क्या है, वो राजकीय पवित्र है उनका जी, उनको जरूरत है करके नाम लेते हैं उनका, वैसे ये नहीं ऐसा वैसा बाला साहब और उनका फोटो डालते हैं अपने दिघे साहब का, उन दोनों में कहाँ बनती थी, दुश्मनी थी, हम जानते हैं, होता है पॉलिटिकल वो। मगर अच्छा है, शिंदे साहब के परफॉर्मेंस भी अच्छा है सर। एक नई पार्टी है, 1 साल 1.5 साल पुरानी पार्टी को नंबर 3 मिलना और ये बाकी लोगों को कांग्रेस और राष्ट्रवादी और ठाकरे को पीछे हटाना छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। बड़ी चुनौती को देख रहे हैं आप सरकार के लिए एक और स्टेबिलिटी का सेंस आ जाएगा। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा ये था कि जो जिस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसमें जिस तरह भाजपा और महायुति जो प्रदर्शन की है, उसको देखते हुए एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया है और भाजपा के लिए तो बल्ले बल्ले हो ही रही है। तो आपको क्या मानते हैं इस चुनाव रिजल्ट को? अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें व्हाट्सएप कमेंट जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए चैनल को मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।